न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। दिल्ली चुनाव, बीजेपी के 58 उम्मीदवार तय, शेख हसीना जब तक चाहे भारत में रहे। केंद्रीय मंत्री रिजिजू 5 दिन के सऊदी दौरे पर रवाना। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली चुनाव, बीजेपी के 58 उम्मीदवार तय। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की 29 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। इसके साथ कुल 70 प्रत्याशियों की असेंबली के लिए पहली सूची के 29 उम्मीदवारों को मिलकर दिल्ली बीजेपी ने कुल 58 उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दी। बचे 12 उम्मीदवारों में से 2 से 3 सीटें बीजेपी अपने सहयोगी जेडीयू और लोजपा के साथ गठबंधन में देगी। इस तरह से बीजेपी अपने तीसरी सूची में 9-10 उम्मीदवारों को जगह देगी। दूसरी लिस्ट में सबसे अहम करावल नगर सीट से बीजेपी ने अपने सिटिंग उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट का नाम काटकर उनकी जगह पूर्व आप विधायक और मौजूदा बीजेपी की 5 ब्रांड नेता कपिल मिश्रा को टिकट दिया। टिकट कटने के बाद उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले बिष्ट को मुस्तफाबाद से अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है। साथ ही कुछ महीनों पहले ही आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल होने वाली प्रियंका गौतम को पार्टी ने कोंडली से मैदान में उतारा है। कोंडली अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। इसके अलावा बीजेपी ने पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर से अपने सिटिंग विधायक अभय वर्मा को एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया। वर्मा को दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा पूर्वांचली चेहरा के तौर पर जाना जाता है। अगली खबर, शेख हसीना जब तक चाहे भारत में रहे। पूर्व राजनयिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मनीष शंकर अय्यर ने शनिवार रात कहा कि बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना जब तक चाहे भारत में उन्हें रहने दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री पिछले महीने ढाका गए और वहां अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने 16वें APJ कोलकाता साहित्य महोत्सव के अवसर पर कहा कि बातचीत लगातार होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ मंत्रिस्तरीय संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता है। बांग्लादेश ने पूर्व PM शेख हसीना को प्रत्यार्पित करने की मांग की है। इस बारे में पूछे जाने पर अय्यर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम इस बात से कभी असहमत नहीं होंगे कि शेख हसीना ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। मुझे खुशी है कि उन्हें शरण दी गई। मुझे लगता है कि जब तक वह चाहे हमें उनका मेजबान बने रहना चाहिए, भले ही यह उन्हें पूरे जीवन के लिए क्यों ना हो। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री रिजिजू 5 दिन के सऊदी दौरे पर रवाना। देश के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू 2025 की हज यात्रा को लेकर द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए शनिवार को सऊदी अरब की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। इस यात्रा के तहत भारत 2025 के हज के लिए 10,000 अतिरिक्त कोटा मांग कर रहा है। किरण रिजिजू सोमवार को सऊदी अरब के मंत्री तौफिक बिन फौजान अल रबिया से मुलाकात करेंगे, जहां दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं हज 2025 को लेकर द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने और हमारे 2 महान देशों के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सऊदी अरब का दौरा करने को उत्सुक हूं। किरेन रिजिजू सऊदी के परिवहन और रसद सेवा मंत्री सालेह अल जस्सर से भी मिलेंगे और उनके साथ हज उड़ान संचालन तथा यात्रा से संबंधित बस और ट्रेन सेवाएं पर चर्चा भी करेंगे। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।